वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय एग्ज़ाम 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम 13 अप्रैल 2022 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इसी दिन के पिछले हफ्ते का भी करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, यानी कि 5 अप्रैल 2022 का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में नीलमणि फूकन जी को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए में लिखा है मेदांता गुरुग्राम। मेदांता गुरुग्राम को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन डी में सीमा रेखा, ये कंसल्टिंग मैनेजमेंट कंपनी की एमडी है। इन्हें उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 से नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने राजस्थान में पोखरण परीक्षण रेंज में एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब बात है राजस्थान की। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अभी हाल ही में राजस्थान के द्वारा अपना 73वां राज्य स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया गया था। बात करते हैं ऑप्शन बी में गुजरात की। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। हाल ही में गुजरात और एनटीपीसी ने मिलकर पीएनजी हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और गुजरात में ही नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आदि बाजार का उद्घाटन किया गया। और ग्लोबल मेडिसिन सेंटर स्थापित करने के लिए गुजरात में भारत ने WHO के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब बात करते हैं ऑप्शन ए में उड़ीसा की। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। ऑप्शन डी में तेलंगाना लिखा है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने यादाद्री मंदिर का उद्घाटन किया था और तेलंगाना पहला राज्य बन गया है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स शुरू करने वाला। क्वेश्चन नंबर 3, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल को। हर साल 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने थे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। ऑप्शन ए में लिखा है 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हो गया। ये कौन थे? ये एक फेमस अभिनेता व पटकथा लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अच्छा, अब निधन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में जॉन जारिस्की का निधन हो गया। ये एक फिल्म निर्माता थे। इन्हें 1983 में जस्ट अनदर मिसिंग किड के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अभी अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर का भी निधन हो गया। और अमेरिका की पहली विदेश मंत्री मैडेलिन अल्ब्राइट 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और जेफ कार्सन, इनका भी 58 साल की उम्र में निधन हो गया। ये एक अमेरिकी संगीतकार थे। और एक बंगाली अभिनेता अभिषेक चटर्जी, इनका 58 साल की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत और पाकिस्तान सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है?
तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत और पाकिस्तान सीमा पर एक दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अब बात करते हैं ऑप्शन ए में। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? उनकी है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी में क्या लिखा है? वेंकैया नायडू। ये कौन है? ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और डी ऑप्शन में लिखा है गिरिराज सिंह। ये कौन है? ये हैं पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मध्य प्रदेश, बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी 2023 किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये भारत के द्वारा। भारत राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी 2023 में करेगा। अच्छा, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स के बारे में। अभी हाल ही में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 महाराष्ट्र के द्वारा जीती गई और राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कलिंगा स्टेडियम में ओडिशा में आयोजित की गई थी। ओबेदुल्ला खां हॉकी गोल्ड कप रेलवे पुरुष हॉकी टीम ने जीती और ये भोपाल में आयोजित की गई थी। स्विस ओपन 2022 का खिताब पीवी सिंधु ने जीता और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप महिला रेलवे टीम के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था और ये नागालैंड में आयोजित की गई थी। सैफ अंडर 18 वुमेन चैंपियनशिप 2022 का खिताब इंडिया के द्वारा जीता गया और ये झारखंड में आयोजित की गई थी। पुरुष एकल में बैडमिंटन रैंकिंग विश्व रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी लक्ष्य सेन बने हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन बी में बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने अभी हाल ही में 26 मार्च को 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया क्योंकि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है? ये है रेड क्लिफ लाइन। अब बात करते हैं सी ऑप्शन में भूटान की। भूटान की कैपिटल है थिम्फू और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं लोटे शेरिंग और यहाँ की करेंसी है नगलत्रुम। ऑप्शन डी में बात करें फिलीपींस की। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो दुतेत्रे और यहाँ की करेंसी है फिलीपींस पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीसीएल ने किसके साथ डिजिटल रूप से ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ बीपीसीएल ने अपने डिजिटल रूप से ग्राहक अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात आती है माइक्रोसॉफ्ट की। इसकी अभी सीईओ कौन है? सत्या नडेला। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। अब बात करते हैं बीपीसीएल की, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में और इसके अभी चेयरपर्सन और एमडी कौन है? अरुण कुमार सिंह। अब बात करते हैं ऑप्शन ए में एप्पल की। इसके सीईओ कौन है? टिम कुक। ऑप्शन सी में इन्फोसिस के सीईओ कौन है? सलील पारेख। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये बाबर आजम और राचेल हेंस। बाबर आजम पाकिस्तान के प्लेयर हैं और राचेल हेंस ये ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी है। इन्हें मार्च महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं आईसीसी की। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में और इसके सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस और चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया गया है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया गया है। अच्छा, अब बात करते हैं आईआईटी मद्रास के बारे में।
अभी हाल ही में इसने टीसीएस के साथ औद्योगिक प्रोफेशंस में औद्योगिक एआई में एमटेक कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता किया है और अभी आईआईटी मद्रास के परिसर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन सी में आईआईटी रुड़की की। आईआईटी रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया। ऑप्शन ए में आईआईटी दिल्ली के बारे में जानते हैं। आईआईटी दिल्ली ने डीआरडीओ के साथ मिलकर क्वांटम कुंजी वितरण को सफलतापूर्वक स्थिर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कंपनी को कौशल युवाओं से जोड़ने के लिए एक अवसर पोर्टल लॉन्च किया है? तो मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कंपनी को कौशल युवाओं से जोड़ने के लिए एक अवसर पोर्टल लॉन्च किया है। अब बात करते हैं कुछ राज्य के गवर्नर के बारे में। जैसे ये लिखा है ऑप्शन ए में भगत सिंह कोश्यारी, ये किस राज्य के गवर्नर हैं? ये है महाराष्ट्र के। बी ऑप्शन में लिखा है रमेश बैस, ये झारखंड के गवर्नर हैं। और सी ऑप्शन में लिखा है सत्यदेव नारायण आर्य, ये त्रिपुरा के गवर्नर हैं। अब बात करते हैं 5 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। 18 से 25 अप्रैल 2022 में 83वीं टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मेघालय। किस वर्ग में एन मारिया ने नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? 87 केजी में। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सबसे कम बेरोजगारी दर में पहले स्थान पर है? छत्तीसगढ़। हंगरी के दोबारा नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? विक्टर ऑर्बान। संयुक्त राष्ट्र का खदान जागरूकता और खनन कार्य में सहायता दिवस 3 अप्रैल को मनाया गया। 2022 में इसका विषय क्या है? सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप और सेफ होम। मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता? इगा स्विटेक। एसबीआई ने किसके साथ सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों और पेंशन भोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बीएसएफ के साथ। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? अरूज आफ्ताब। ए कलरफुल लाइफ के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम अवार्ड का पुरस्कार किसने जीता? फाल्गुनी शाह। 3 अप्रैल 2022 को आर्मी मेडिकल कॉर्प का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 258वां। किस राज्य ने चित्तूर में पहला शी ऑटो स्टैंड स्थापित किया? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा।